अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं सिंधी किचन की खास मिठाई माजून। सिंधी माजून एक बहुत ही फेमस और डिलीशियस रेसिपी है। इट फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें फिल्ड है फुल ऑफ ड्राई फ्रूट। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ नहीं होता। ये विंटर की खास सौगात है। विंटर में ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की होती है, जो कि बहुत ही थोड़े थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। चलें आए रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो ड्राई फ्रूट, और मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, पिस्ता, बादाम और 4 मगज़ लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये टोटल ड्राई फ्रूट्स एक एक पाव के हिसाब से हैं। ये टोटल 1 किलो है। तो ये 1 किलो और इसके साथ 1 पाव ये खोपरा जाएगा, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं। ये भी 1 ही पाव लेना है। ये मोटा मोटा है लेकिन हम इसे क्रश करेंगे। और उसके साथ देसी घी या मक्खन, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। चले मैं आपको बादाम मेजर करके दिखाती हूँ कप्स के ज़रिए कि ये एज अ कप अगर हम 1 1 पाव मेजर करेंगे तो कितने होंगे। तो मैं मेजरमेंट के बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये बादाम कितने हैं। ये ऑलमोस्ट हो रहा है 1/4 कप। 1/4 कप यानी 1 पाव बादाम 1/4 कप हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अच्छा, ड्राई फ्रूट आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, उसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मेजरमेंट का मकसद ये होता है कि हमें उतना फिर दूध भी लेना पड़ता है। इसके लिए हमें दूध भी चाहिए, हमें दूध भी लेना पड़ता है, क्योंकि दूध में इस चीज़ को हमें खुश्क करना होता है। तो जैसे आप अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 किलो दूध लिया है। इसको थोड़े बड़े पतीले में डालना है, क्योंकि हमें इस दूध को बॉयल करना है। इसको इतना बॉयल करना है कि ये आधे से भी कम रह जाए। मैं फुल आंच पे पहले इसको रखूँगी ताकि इसको एक उबाल आ जाए। उबाल के बाद फिर मैं इसको हल्की आंच पे तब तक पकाऊँगी जब तक ये आधे से भी कम हो जाए। जस्ट लाइक हमें इसको मावा बनाना है, लेकिन हमें दूध को मावा बनाना है, हमें मावा नहीं लेना। अगर खुश्क मावा लेंगे तो वो बहुत ही ड्राई किस्म का बनेगा। हमें चीनी भी चाहिए होगी। चलें जब तक हमारा दूध बॉयल आता है हम सारे ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं। चलें, ये मेरा चॉपर मशीन है। ये वही वाला चॉपर मशीन है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। इसको भी मैं आज फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आप चॉपर मशीन में यूज़ करें या फिर आप इसको हमाम दस्ते में कूटें, तो हमाम दस्ते में कूटने से तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आता है। लेकिन हम आजकल फिर चॉपर हमें ज़्यादा ईज़ी पड़ता है। कौन इतनी देर बैठ के इसको हमाम दस्ते में कूटेगा। अब मैं सबसे पहले खोपरे को दरदरा सा पीस लूँगी, क्योंकि पहले हमने खोपरा डालना है। तो चलें पहले खोपरे को पीस लेते हैं, उसके बाद बाकी सारे ड्राई फ्रूट भी हमने दरदरे से पीसने हैं। फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप ये मीठा बना के एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये तो हम सिंधियों की ख़ास सौगात होती है जो हम पूरे सर्दियों में ज़रूर भी खाते हैं, ज़रूर भी बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे इसको पीस रही हूँ। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है, ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता। और ड्राई फ्रूट भी इसी तरह में सारा मुझे पीसना होगा, तो ये एक बर्फ़ी की शक्ल में आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी जस्ट लाइक बन जाएगी ये। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह थोड़ा सा मोटा छोड़ रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो इसको और भी पतला कर सकते हैं, कोई ऐसी रूल नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा मोटा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा मोटा ही रखूँगी। अब यहाँ पे मेरा इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं मक्खन डाल रही हूँ। अब आप देसी घी डालें या मक्खन डालें, वो आपके है ऊपर है। ये तकरीबन 2 चम्मच मक्खन है जो मैंने इसमें डाला है। अब ये इसके साथ पकेगा, ये मक्खन इसमें मिक्स हो जाएगा, और इसी के साथ मैं खोपरा भी साथ ही डाल देती हूँ। ये दोनों चीज़ें इसके साथ पकती रहेंगी। अब ये मैंने हल्की आंच कर दी। हल्की आंच पर अब ये चीज़ें पकती रहेंगी। ये जब तक पकेंगी, फिर आगे जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालती जाऊंगी वो आपको बताऊंगी। अच्छा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं। आप रख के बस आपको छोड़ देना है, वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहिएगा, बाकी ये दूध खुद ही सूखता रहेगा। चलें, जब तक हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स पीस लेते हैं, इन सब को पीस लेते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह के ड्राई फ्रूट पीसने हैं।
अभी मैं हाफ़ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी क्योंकि मेरी मशीन छोटी है, तो मैं हाफ़ करके इनको पीस लूँगी। अच्छा, हमाम दस्ते में ये होता है कि कूटने से ये थोड़े से बनिस्बत मशीन से थोड़े ज़्यादा मोटे रहते हैं। वो भी क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, देसी तरीका तो वही है। लेकिन अब आजकल के ज़माने में आपको पता है इतनी मेहनत कौन करे कि घंटों बैठ के, पहले ज़मानों में तो सारे लोग बैठ जाते थे और बैठ के कूटते थे। देखें, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थोड़े थोड़े मोटे रखने हैं मुझे, ताकि वो खाने में भी आएंगे तो बहुत मज़ा देंगे। तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं कर देना मुझे, इनको थोड़ा मोटा रखना है। वैसे तो ये हमाम दस्ते में ही कूटे जाते थे पहले ज़मानों में। अब पहले ज़मानों में तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, सब लोग बैठ जाते थे और फिर कूटते थे, लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं है, तो इसलिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। देखें, हमाम दस्ते में भी कूटने से ये इतना मोटा होगा। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, लेकिन इतना मोटा भी ना हो, इतना मोटा भी फिर वो जो है ना बर्फ़ी नहीं बनेगी, वो टूट जाएगी। तो हमें थोड़ी बर्फ़ी स्टाइल बनाना है, तो थोड़ा इसको और कूटना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरे ख़्याल से मशीन ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। आजकल चॉपर से हमारे सारे काम हो ही जाते हैं, तो मैं चॉपर से करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दूध काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है मेरा। मैं वक्फे से चमचा चलाती रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 साबित इलायची भी डाल सकते हैं। मेरे घर में इलायची कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैं सिर्फ पाउडर डाल रही हूँ। और इसी पॉइंट पे मैं चीनी भी डालनी है। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छा, जब हमने ये खाया था तो ज़्यादा मीठा नहीं था, हमारे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल सही था। लेकिन जब मैंने किसी और को टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा फीका है। लेकिन हम ज़्यादा चीनी नहीं खाते, हम बिल्कुल भी चीनी नहीं खाते, तो उस हिसाब से हमें बिल्कुल सही लगा था। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी बढ़ा सकते हैं इसमें। अब मैं फिर से इसको छोड़ दूँगी। अब ये फिर से इसको तब तक बॉयल करूँगी जब तक इसका रंग चेंज नहीं हो जाता, तब तक ये हल्की आंच पे ही पकता रहेगा। तो इसको पका पका के हमें ऑलमोस्ट आधे से भी बिल्कुल कम इसको छोड़ना है। तो तभी ये जो है ना, इसमें ड्राई फ्रूट हमें फिर खुश्क करना होगा। तो आप वक्फे से इसको चमचा चलाते रहें। चलें फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऑलमोस्ट जो है ना मावे की तरह बन गया है। खुश्क दूध हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये अपना ड्राई फ्रूट। ये सारा ड्राई फ्रूट, जो 1 किलो ड्राई फ्रूट था मेरे पास, देखें फ्रेंड्स, थोड़ा मोटा है थोड़ा पतला है, तो ये सारा का सारा मैं इसमें डाल दूँगी। 1 किलो का 1 किलो ही मैं इसमें डाल दूँगी। अब आप देख रहे हैं दूध भी हमारे पास थोड़ा सा बचा है। अब थोड़ा हमें इस ड्राई फ्रूट को दूध के साथ भी पकाना होगा, ताकि ये भी थोड़ा नरम हो जाए, दूध के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं इसको जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी, दूध के साथ इसको मिक्स कर दूँगी पूरे ड्राई फ्रूट को। मैं इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं काट रही, स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये मेन स्टेप होता है यहाँ पे एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये दूध खुश्क नहीं हो पाता और फिर पूरा गीला गीला रहता है, फिर बर्फ़ी नहीं बनती। अभी देखें, ये जो बबल्स आ रही हैं, ये सारा दूध हमें खुश्क करना है अच्छे से। जब ये पूरा दूध खुश्क हो जाएगा तो देखें फ्रेंड्स, ये तकरीबन पूरा दूध खुश्क हो गया है। अब ये ड्राई फॉर्म में जाने लगा है। इसको मुझे थोड़ा और ड्राई करना है, ताकि हम लोग, असल में आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच के ज़रिए, बहुत ही मज़ा देता है, लेकिन हम इसको बर्फ़ी स्टाइल में बना के खाते हैं। अब देखें फ्रेंड्स, मेरा पूरा दूध जो है ना वो खुश्क हो गया है। चलें, अब इसको जो है ना मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। डिश पे सबसे पहले हमें देसी घी लगाना है, उसको ग्रीस करना है देसी घी से, और उसके बाद जो है ना ये माजून की एक लेयर में इस पे लगा के और इसको फैला दूँगी। क्योंकि ये अभी गर्म है, बिल्कुल नरम नरम है, तो ये फैल रहा है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और नरम रख सकते हैं, फिर आप ऐसे ही खाएं, लेकिन हमने बिल्कुल इसको सख्त कर दिया है, बिल्कुल खुश्क करके मैंने इसको सख्त कर दिया है। अब मैंने ये पूरी ट्रे में बिछा दी है, ताकि ये मुझे इसी ट्रे में इसको जमाना है।
अच्छा, स्टील का बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत शीशे वीशे के बर्तन से। फिर ये नीचे से जो है ना जमता नहीं है, फिर गीला गीला रहता है। अगर स्टील का बर्तन होता है ना, ओवरऑल पूरा जम जाता है और अच्छे से बर्फ़ी निकल आती है। अब देखिए मैंने इसमें सेट कर दिया है। मैं इसको सेट करने के लिए यहाँ इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी ना। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर मुझे इसको सेट करने के लिए ना फ्रिज में रखना पड़ेगा। मैं ओवरनाइट फ्रिज में रखूँगी। अच्छा, जहाँ ठंडे इलाके होते हैं वहाँ तो ये बाहर भी पड़ा रहे, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे कराची की में इतनी सर्दी नहीं होती, ऑन एंड ऑफ सर्दी होती है, और अगर हम घर बंद करके रखते हैं तो हमारा टेम्परेचर इतना कोल्ड नहीं होता घर के अंदर। तो वहाँ पे जो है ना ये आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा होने के बाद ओवरनाइट में इसको फ्रिज में छोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ा था। अब ये पूरी तरीके से जम गया है। तो अब मैं आपको काट के इसकी बर्फ़ी बना के दिखाऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा ना समझें कि ये सख्त है, ये बहुत ही सॉफ्ट नरम सी बर्फ़ी स्टाइल है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस बना के आपको बर्फ़ी काट के दिखाती हूँ। जो पीसेस बना के फिर मैं एक डब्बा भर के और फ्रिज में इसको स्टोर कर दूँगी। फिर डेली सुबह नाश्ते में, मोस्टली हम नाश्ते में ये खाते हैं, या मेरे हस्बैंड और मैं रात को बैठते हैं डिनर पे, तो डिनर के बाद हम कॉफ़ी पीते हैं, तो उस टाइम पे हम मीठा खाने का भी दिल करता है, तब हम खाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह छोटी छोटी जो है ना पूरी मैं बर्फ़ियाँ बना लूँगी और फिर स्टोर कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।